क्या कहीं आपके घर पर किसी ने टोटका तो नहीं करवा रखा? यानी कि किया कराया तो नहीं हो रखा आपके घर पर? कुछ लक्षण हम आपको बताएंगे। वो लक्षण अगर आपको मिल जाते हैं तो समझ जाइएगा कि आपके घर पर दुष्प्रभाव है, किसी की नज़र लगी है, किसी ने टोटका करवाया है। नमस्कार बंधुओं, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। सबसे पहले आपको बताते हैं लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपके घर के जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो अकारण ही बिना किसी वजह के सूखना शुरू कर दिया है उन्होंने, तो ये भी एक लक्षण है। अचानक घर में तनाव आ जाना, झगड़े बढ़ जाना, सबका अधिक समय घर से बाहर रहना, बेवजह बाहर रहना, बाहर घूमना, तो ये भी एक लक्षण ही है। दोस्तों, रिश्तेदारों व शुभ चिंतकों से दूरियां बढ़ जाना, घर घर में एक के बाद एक किसी का बीमार पड़े रहना, यानी कि एक व्यक्ति ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो कोई तीसरा बीमार हो जाता है, यानी कि कोई ना कोई घर में बीमार रहना। घर की नालियों का अचानक जाम हो जाना, घर की जो नालियाँ हैं वो अचानक जाम हो गई, उसमें से बदबू आ रही है, सीलन है घर पे, तो आप समझ जाइए ये भी एक लक्षण में गिना जाता है। दूसरे की गलती से बार बार दुर्घटना होना या चोट लगना, यानी कि गलती किसी सामने वाले की और आपको चोट लग रही है, तो समझ जाना कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव है। इसी प्रकार बनते हुए कामों का अचानक बिल्कुल आखिर में आकर बिगड़ जाना, आपको लग रहा था कि काम ये बस होने ही वाला है, ये डील पक्की होने वाली है, या कोई किसी भी प्रकार का काम है वो पूरा करने जा रहे हैं, तभी अचानक में बिल्कुल आखिर में पता चलता है कि काम बिगड़ गया है और आप झंझट झमेले में पड़ गए हैं। अचानक मकान या दुकान या ऑफिस को खाली कराने के तकाजे शुरू हो जाना, ये भी एक लक्षण है। घर के पालतू जानवरों को का अचानक से, जो घर में पालतू जानवर होते हैं उनका अचानक से बीमार पड़ जाना या फिर चोरी हो जाना, ये भी एक लक्षण माना जाता है। घर के सदस्य, जो घर में काफ़ी सारे सदस्य हैं, बच्चे भी उसमें आ जाते हैं, तो घर के सदस्यों का अचानक से स्वभाव बदल जाना, आपस में बातचीत कम करना, चिड़चिड़ापन होना, क्रोध आना, भय आना, यानी कि डर लगना, निराशा छाई रहना कि यहाँ पे निराश हो गए हैं ज़िंदगी से, ऊटपटांग ख्याल आते हैं, असुरक्षा बढ़ना, तो आप समझ जाइएगा कि ये भी एक लक्षण ही माना जाता है। पूजा पाठ या शुभ कार्यों का घर से लुप्त हो जाना, यानी कि पहले आप पूजा पाठ बड़े अच्छे से करते थे, नियम से करते थे, और अब दिन प्रतिदिन आप पूजा पाठ से दूर होते जा रहे हैं। व्यक्ति का जो पसीना है उसमें से ज़्यादा दुर्गंध आने लगना, शरीर में से या सांसों में से भी विचित्र सी दुर्गंध आना एक लक्षण माना जाता है। तो जैसे कि हमने बताया आपको, अचानक काम बिगड़ने लगना, या फिर लड़ाइयाँ बढ़ जाना, या फिर जल का जो स्रोत है, यानी कि जो जहाँ से घर में पानी आता है या फिर घर में आय आती है, यानी कि पैसा आता है, वो बाधित हो जाना, यानी कि उसमें दिक्कतें आ जाना, तो भी आप समझ जाना कि ये कुछ लक्षण हैं। ये अभी हमने आपको कुछ लक्षण बताए हैं जिससे कि आपको अंदाजा हो सकता है कि हाँ, ये इन दिक्कतें अगर आ रही हैं घर में, बार बार आ रही हैं, 2 या 3 3 या 4 4 5 5 इन दिक्कतें आ चुकी हैं जो हमने आपको बताई हैं, तो समझ जाना कि हो सकता है कि आपके घर पे किसी ने टोटका करवा रखा हो, यानी कि किया कराया हो चुका है। अब बात आती है कि क्या उपाय हम करें, क्या उपाय करें जिसकी वजह से आपको इससे दूर रहना पड़े। देखो, आप क्या करेंगे इनको दूर करने के लिए, आप ऐसा कुछ बर्तन ले लीजिएगा, इसमें पानी भर दीजिएगा, 7 लौंग इसमें डाल दीजिएगा, 7 पत्ते तुलसा के डाल दीजिएगा, और कलावा जो होता है, जो हम हाथ पे पहनते हैं कलावा, उसको, जो आप कलावा देख रहे हैं, इसको आप इसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा सा छोटा सा कलावा लें और इसमें डाल दीजिएगा, 24 घंटे तक घर में रखिएगा। फिर उसके बाद बाहर निकालें, कलावे को भिगो भिगो कर पूरे घर पर छिड़काव करें। एक उपाय ये है जो हमने कल के वीडियो में बताया भी था, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। अब जो बाकी के कुछ उपाय हम बताते हैं, ये भी आप करके देखें, निश्चित तौर पे इनमें भी आपको काफ़ी सफलता मिलेगी अगर आपने ये लक्षण पाए हैं अपने घर पे। तो क्या करना है आपको, एक दिया लेना है, यानी कि दीपक लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है और 11 काले तिल डालने हैं और 11 काले उड़द के दाने डालने हैं। एक कील डालनी, उसी दिए में एक कील भी डाल दीजिए। अगर मोची से आपको मिल जाती है कील तो बेहतर है, वरना आप जो साधारण सी कील है वो भी लेके डाल सकते हैं। फिर उसको रात को 10 बजे के बाद जलाएं। इतना तेल डालें कि 5-6 घंटे वो जल सके। अब क्या करना है, जब तड़का रात को, यानी कि जब देर रात हो जाएगी 3 बजे से और सुबह 7 बजे के से पहले पहले क्या करना है आपको, उस दीपक को या तो आप लेके जाएं, पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आ जाएं, या फिर नदी में प्रभावित कर दें। दिया बुझ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर 3 बजे के बाद बुझे, इस बात का ख्याल रखना है। जैसे ही आप घर के बाहर ले जाएं, दिया बुझ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
जब तक घर में दिया है तब तक उसको बुझने नहीं देना है, इतना तेल उसमें डाल के रखें। और ऐसा आपको कम से कम 4 शनिवार करना है। ठीक है जी। इससे क्या होगा, नकारात्मकता जो प्रभाव है उसका, टोटके का, वो दूर रहेगा, कभी भी वापस नहीं आएगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ गया है टोटके का, तो क्या करना है, 4 बेल पत्थर लेने हैं और उस बेल पत्थरों पर, जो बेल होते हैं ना, बेल फल बोला जाता है, उसको ले लीजिएगा और उस पर तिल का जो तेल है वो मल लीजिएगा। ठीक है जी। अब उस व्यक्ति के सिर पे उल्टा वार फेर करनी है, उल्टा वारना है। कितनी बार करना है, 7 बार करना है। और फिर उन बेल फल को क्या करना है, आपको बाहर लेकर जाएंगे और किसी भी पेड़ के नीचे रखकर आ जाएंगे या फिर बहते हुए पानी में बहा देंगे। जब वापस आएंगे तो नमक से या फिर गंगा जल से अपने हाथ धो लीजिएगा। इससे भी क्या होगी, नकारात्मकता टोटके की दूर हो जाएगी। ठीक है जी। एक और उपाय बताते हैं। हर 15 दिन में 1 किलो या फिर 250 ग्राम, कम से कम 250 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो, क्या आपको करनी है, पीली सरसों घर में रखनी है और हर 15 दिन बाद उसको बदलते रहिएगा। यानी कि मान लो आपने 250 ग्राम पीली सरसों ली, घर में रख दी, किसी भी कोने पे रख दीजिए या कहीं पे भी रख दीजिए, और फिर 15 दिन बाद उसको बदल दीजिए। 15 दिन बाद क्या करेंगे आप, उस पीली सरसों में थोड़ा बहुत चीनी, नमक और लौंग मिलाकर किसी भी पेड़ के नीचे रखकर आ जाइए। थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी मान लीजिए 2-3 लौंग ले लीजिएगा और हल्का सा नमक भी उसमें डाल दीजिए, 1 चुटकी भर, और किसी भी पेड़ के नीचे रखकर आ जाइएगा। ये हर 15 दिनों बाद करना है। तो ये उपाय आप करके देखें, निश्चित तौर पे इसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई आपको परेशानी आ गई है, जो हमने बताए हैं लक्षण है आपके घर पे, तो ये उपाय करके देखें, निश्चित तौर पे इसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने नक्षत्रों के अनुसार उपाय करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो टेलीग्राम पर ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, निश्चित तौर पे आपको हमारा मैसेज आएगा। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।